नमस्कार साथियों, जय साईं राम। आज बात कर रही हूँ श्री साईं सच्चरित्र पुस्तक की। इसके बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते हैं। साक्षात साईं का वास है इसमें। तो आज 9 मई गुरुवार से मैं इसका पठन आरंभ कर रही हूँ और प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ूँगी और उसे अपलोड करूँगी और आप सभी इसको सुन सकेंगे। मुझे कुछ लोगों ने कहा था ऐसा करने के लिए, इसलिए मैं इसका आरंभ आज कर रही हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 1। वंदना। गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत। गेहूँ पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाडपंत श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न ही हैं, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं। वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर श्री कुल देवता नारायण आदिनाथ जी की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे परशुराम जी समुद्र से निकाल कर लाए थे और उन्होंने उसको स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वंशपायन, नवयोगेंद्र इत्यादि, तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्व श्री पाराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकार को संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूँ पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुँह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूँ डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने का क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है ही नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु पूछने का साहस किसे था। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने के लिए तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद में आ गई। उनमें से 4 स्त्रियों को ऊपर आते देखा। उन्होंने बाबा को बलपूर्वक वहाँ से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर उनकी लीलाओं का गायन करते हुए गेहूँ पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो कोई घर द्वार है, ना कोई इनके बाल बच्चे हैं, ना कोई देखरेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह कर लेते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो परम दयालु हैं।
हो सकता है कि ये आटा वो हम सबको दे दें। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 बराबर भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को तैयार हुए। अभी तो शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विभूषिका हैजा फैला हुआ है, उसके निवारण के लिए ही बाबा ने यह उपचार किया है। अभी जो आपने पीसते हुए देखा वह गेहूँ नहीं था बल्कि हैजा था, जिसको पीसकर बाबा ने नष्ट कर दिया। इस घटना के पश्चात सचमुच विषूचिका यानी हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजे रोग का क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के लिए इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने यह आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं बल्कि अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अति दुष्कर है, तब तक ज्ञान और आत्म अनुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीर दास जी की इसके तद अनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पीसते हुए देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। भक्तों, आज का पहला अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है और मैं कोशिश करूंगी कि प्रतिदिन एक पाठ आपको इसी तरह सुनाती रहूं, लेकिन बीच में मुझे शिरडी भी जाना पड़ेगा, तो जितने दिन यहाँ पर हूँ तो कोशिश करूँगी इसी मंदिर में, भोजपुर साईं मंदिर में ही मैं इसका पठन करूँ। आगे बाबा की इच्छा। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ये बाबा जी से संबंधित मिराकल्स यानी कि उनके चमत्कार या बाबा जी की लीलाएं आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप सुन सकते हैं। चलती हूँ साई आंटी चैनल के माध्यम से। आप सभी को जय साई राम। बहुत जल्द मिलती हूँ।